हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी विद्यार्थियों को VRC चैनल पर स्वागत है। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जा रहा है आप सबों के बीच में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लगभग 8 से 10 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं और बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से है। बिल्कुल शॉर्ट में बनाने के लिए आप लोगों को सिखाएंगे कि शॉर्ट में कैसे बना करके वहां टाइम बचाना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाना है वह सब्जेक्टिव में टाइम देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी रहेगा बाबू, वो 1 नंबर में बनाना है तो 1 नंबर लाइक बना करके ऑब्जेक्टिव बना करके पार हो जाएंगे। अब पता चलेगा कि 1 नंबर में प्रश्न पूछा है, आप बना रहे हैं 2 नंबर लाइक का 5 नंबर लाइक, तो पता चलेगा कि टाइम में आपका सब खत्म हो जाएगा विद्यार्थी। तो इसीलिए शॉर्ट मेथड में आया है ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल अलग लेवल में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है सर? तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रेखा y बराबर 4 का लेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगा। कुछ मत करिए आप, रेखा y बराबर 4 कह रहा है, कुछ मत करिए, कार्टेलेशन प्लेन बनाइए आप, पहले तो क्वाड्रेंट बनाइए। उसके बाद कह रहा है कि y बराबर 4, यानी कि y का जो मान होगा वो 4 बिंदु गया है। 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए। अब कह रहा है कि इसका लेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगा। तो इसका लेख ऐसा ही ना खींचेंगे। तो इसका अगर पूछता है कि किसके समानांतर होगा y बराबर 4 का, तो y बराबर 4 का अगर समानांतर पूछेगा तो x अक्ष के समानांतर मारिएगा। लेकिन पूछ रहा है कि किस बिंदु से होकर के गुजरेगा, तो यही बिंदु से ना होकर के गुजरा है जी। तो ये बिंदु है कितना सर? तो y के मान 4 है। y के मान कितना है? 4। लेकिन x के मान जा पड़ी कितना है? तो x के मान 0 है, तो x के मान हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि 0,4 से होकर के गुजरा है। 0, कितना से होकर के गुजरा है? 4 से। तो ऑप्शन खोजिए कि 0,4 करने हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 4,0 है, लेकिन हमको खोजना है 0,4। ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? तो डिफरेंस यही है विद्यार्थी की x के मान 4 है, y के मान 0 कर दिया है, लेकिन हमको चाहिए x के मान 0 और y के मान 4। तो यहाँ तो है सर, x के मान 0 और y के मान 4। अब बिंदु के सूत्र में होता है कि x, y, तो x के मनवा 0, y के मनवा 4। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बबुआ कि बिंदु 13,19 से एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात पूछ रहा है आपसे, कुछ मत करिए, फिगर बनाइए, आंसर दीजिए। एक अक्ष यही ना है जी, इस पर डाले गए लंब की लंबाई। तो यह बिंदु है कहाँ? तो यह देख लीजिए कि 13, कितना है? तो 19 है। 13, कितना है? 19। इसका मतलब ये हुआ, यह बिंदु यह बता रहा है कि यह जो बिंदु है 13,19 यह कहाँ है? तो यह मान लिए कि यहाँ पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि यह x के मान है, यह किसका मान है? y के मान है। तो आप बताइए कि y x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है। तो ये बताइए कि यहाँ तक के दूरिया कितना है? तो यहाँ तक के दूरिया 13 है। उसके बाद ऊपरी दूरिया कितना है? तो ऊपरी दूरिया 19 है। अब इसे डाल दीजिए लंब, तो यही तो लंब जाएगा। तो यही दूरिया पूछ रहा है आपसे, यह दूरी आपसे पूछ रहा है कि यह दूरी कितना होगा। तो यह दूरी डाले गए लंब के लंबाई का मतलब ये हुआ कि y के मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? y के। तो y बराबर यहाँ कितना दिल है? तो 19 दिल है। तो यही आंसर हो गया। तो आप 19 मार दीजिएगा कि x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई y के मान हो जाएगा, y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई x का मान हो जाएगा। तो यहाँ x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा था, तो y बराबर मार दिए। अगर y अक्ष पर पूछता तो x बराबर मारते। ये दोनों के जोड़ करके या घटा करके मत मार दीजिएगा, जोड़ करके या घटा करके मारिएगा विद्यार्थी, गलती हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल एकदम शॉर्टकट मेथड, धुआं धुआं हो जाएगा विद्यार्थी लोग, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच के दूरी निकाले कह रहा है। कुछ मत करिए, फिगर बना दीजिए खाली बस। उसके बाद कह रहा है 2,3 और कह रहा है 4, कितना? तो 4,1 कह रहा है। 4, कितना? सूत्र लिखने का जरूरत नहीं है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट आप मान बैठाइए, आंसर पाइए।
तो मान कैसे बैठेगा सर? तो माने माने कैलकुलेशन करना है कि रूट लिखना है x2 माइनस x1, यानी दूसरका में से इसको घटा दीजिए। तो माने माने घटा भी लीजिए कि 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा? तो 2 होल स्क्वायर कर दीजिए। आप प्लस करेंगे, उसके बाद 1 में से घटेगा 3, तो माइनस में 2 बचेगा, तो -2 के होल स्क्वायर कर दिए विद्यार्थी। सूत्र लिखने का झमेल खत्म करिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव नियत बनाइए, सब्जेक्टिव पूछेगा सब्जेक्टिव नियत बनाएंगे। अब छुछुंदर के मारने के लिए राइफल निकाल दीजिएगा तो ये गलत बात है। राइफल जहां निकालना होगा वहीं निकालिएगा। तो 1 नंबर के प्रश्न पूछ रहा है तो 1 के नंबर लाइक बनाइए। 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, 2 नंबर में फार्मूला लिखेंगे, 1 नंबर में फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो 4 में से बबुआ के गया 2, तो 4 में से 2 गया तो के बच गया 2 के होल स्क्वायर कर दिए। उसके बाद 1 में से 3 घटेगा बबुआ तो माइनस में 2 बचेगा, तो माइनस के 2 के होल स्क्वायर कर दिए। अब 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और रूट 4 और 4 कितना हो जाएगा बबुआ? तो 8 है। 8 के तोड़ दीजिएगा गुना में कि 4 रूट कितना हो जाएगा? 2। 4 के वर्गमूल कितना? 2√2। आंसर हो गया बाबू, यही हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए आंसर करने हैं तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। इस प्रकार से आपसे पूछेगा किसी भी प्रकार के, डायरेक्ट कोई मान बैठा करके पूछता है, डायरेक्ट रूट लिखिएगा, दूसरका में से पहिलका के घटाते जाइएगा, दूसरका स्थान वाला दूसरका पर, पहिलका स्थान वाला पहिलका के आ जाएगा से आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई लोग। कह रहा है विद्यार्थी कि बिंदु P कितना दिले है? तो -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो रहा है? तो मूल बिंदु से फिर सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, सूत्र माने माने आप लोग याद कर ले रही है कि √x² प्लस y²। तो √x² प्लस y², एक मतलब पहिलका के स्क्वायर, तो -6 के स्क्वायर कर देंगे प्लस 8 के स्क्वायर करेंगे, तो 8 के स्क्वायर कर दिए। अब इसको कैलकुलेशन करिए तो 6 छक्का हो गया 36, 8 कितना हो गया बाबू? 64। 36 से 64 हो जाएगा 100 विद्यार्थी लोग। 100 के वर्गमूल कितना? इसका मतलब जान गए कि 10 हो गया इसका आंसर। यानी P बिंदु से -6,8 की दूरी अगर मूल बिंदु से पूछ रहा है तो इसका आंसर निकल के आया कितना? 10। अब ऑप्शन देखिए और टिक मारिए। 1 नंबर में पूछ रहा है, बार बार करें कि 1 नंबर में पूछ रहा है 1 नंबर लाइक बनाइए, 2 नंबर में पूछेगा 2 नंबर लाइक बनाएंगे। फिर से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। मध्य बिंदु का नियामक पढ़े हैं कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो आप पढ़े हैं, लेकिन 2 नंबर में सूत्र लिखिएगा, 1 नंबर में विदाउट सूत्र चलेंगे कि x2 प्लस x1, तो x2 प्लस x1, तो x2 यही ना है जी, x1 ही है। तो 4 प्लस -2 करेंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा, डायरेक्ट बट्टा में 2 लिखिए। आप बट्टा में कितना लिखाएगा? 2। बट्टा में कितना लिखाएगा? सूत्र में 2 होता है तो 2 लिख देंगे कि x2 प्लस x1/2 होता है, तो बट्टा में 2 पहले ही से लिख दीजिए। आज 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा विद्यार्थी? 2। उसके बाद फिर कहता है कि y2 प्लस y1, तो y2 कितना है? चाहे y1 प्लस y2, तो y2 कितना है? तो y2 है 1 और y1 कितना है? 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? तो 4। बटा में कितना लिखेंगे? 2। काट दीजिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ काट के कितना आ गया? 2। एक मतलब हम जान गए कि 1,2 होगा। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु कितना होगा? तो मध्य बिंदु 1,2 होगा विद्यार्थी। 1, कितना होगा? 2। और यह वीडियो वही विद्यार्थी देखेंगे जो विद्यार्थी पार्ट 1 देख लिए हैं, थ्योरी क्लियर है, क्योंकि इसमें शॉर्टकट मेथड बताया जा रहा है। अब यहाँ देखिए कि बिंदु 1,2 कने है, तो बिंदु 1,2 कने है बबुआ, तो बिंदु 1,2 हो गया है बाबू 2 गो ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है। एकरा में एक माइनस कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। इसमें भी माइनस एगो आगे कर लीजिए। ऑप्शन गलत लिखा गया है, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, वहां ऑप्शन कोई एक को मैच करेगा तो ऑप्शन मार दीजिए। ऑप्शन कौन मार देंगे? ए मार देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बबुआ का कि यदि r 5,6 बिंदुओं A एवं बिंदु B कितना है? तो 4,y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान ज्ञात करें। इसका कहने का सेंस समझिए कि बिंदु A और बिंदु B का मध्य बिंदु 5,6 दिले है, तो मध्य बिंदु 5,6 दिले है, तब पूछ रहा है कि y के मान बताइए।
y के मान पूछा डायरेक्ट। आप ध्यान दीजिएगा कि इसको x के नाम से जानते थे या इसको y के नाम से जानते थे। इसको किस चीज के नाम से जानते थे? x। इसको किस चीज के नाम से जानते थे? y। लेकिन इसको सर x1, इसको कौची सर y1, इसको कौची सर तो x2, इसको कौची सर तो y2 के नाम से जानते थे। y2 किसका मान निकालना है? y का, यानी कि y2 के मान निकालना है। डायरेक्ट फार्मूला में आप मध्य बिंदु बराबर सूत्र लिखते हैं कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यह जो सूत्र लिखाता है, जो x वाला लिखते हैं वो x के बराबर होता है, जो y वाला लिखते हैं वो y के बराबर होता है। तो हमको y बराबर लिखना है, तो एक देख लीजिए कि y बराबर लिख देते हैं कि y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बटा कौची 2। y के मान कितना दिले है बबुआ? तो दिले है y के मान 6, तो 6 लिख देंगे। ये 2 ने भागा में है तो ये पट्टी कौची में हो जाएगा? तो गुना में हो जाएगा। प्लस y1 के मान कितना दिले है? तो y1 के मान दिले है 5, बराबर लिखेंगे, बराबर लिखा जाएगा। यहाँ यह y के मान 6 था तो 6 लिख दिए, बटा 2 था तो 2 ने भागा में तो ऊपर गुना में हो गया, बराबर y के मान कितना है? 5, तो 5 लिख देंगे। प्लस y2 के मान कितना है? y, तो y लिख दिए। अब मान किसका निकालना है सर? तो y का मान निकालना है। तो y के न रखिए, 5 क्या कर रहा है? y जोड़े, तो ये 5 ने प्लस में है तो उस साइड कौची में हो जाएगा? तो माइनस में। तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि y बराबर निकल गया। y बराबर कितना निकल गया? 7। 7 देखिए और आंसर लगाइए। 7 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई लोग कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बिंदुओं, एक मतलब आगे बिंदु देले है, अब बिंदुओं का मतलब एक से अधिक बिंदु देले है, तो एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ देले है। को जोड़ने वाली रेखाखंड कह रहा है, जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु यदि 2, P है हो तो P का मान ज्ञात करें। P का मान इसमें पूछ रहा है, इसमें किसका मान पूछ रहा है? P का। हो तो मान ज्ञात करें। P का मान यहाँ लिखा, P छूट गया है, P का मान ज्ञात करें। तब P का मान ज्ञात करे कह रहा है बबुआ, तब P का मान कैसे निकलेगा सर? तब P का मान देखिए कैसे निकलेगा। पहले ये पूछिए P से कि तू केकर जगह पर है P, तो ये P है y के जगह पर। P है किसका जगह पर? y के। तो y बराबर डायरेक्ट लिखिए, मध्य बिंदु के सूत्र आप लोग जानते हैं कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये y बराबर काहे लिख रहे हैं सर? तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2 और x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो y बराबर लिख दिए कि y1 प्लस y2 बटा क्या लिखेंगे? 2। यह समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट p बराबर लिखिएगा। क्या? तो y1, तो y1 कितना है? 3, y2 कितना है? 11, तो 11 3 कितना हो जाएगा? 14 बटा कितना हो जाएगा? 2, काट देंगे 7 आएगा। कितना निकल के आएगा? 7। 7 देखिए, अगर ऑप्शन में मिलता है तो मारी, या ना मिलता है तो फिर तो इनमें से कोई है ये है यहाँ ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, हमारे पास निकल के आया है 7। तो इसका एक मतलब हो गया कि आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। x के जगह यहाँ पर गायब रहता था सर, क्या करते? पहिलका के जोड़ देना है, घटाव रहेगा तो घटा देंगे चिन्ह के अकॉर्डिंग, बटा में 2 करेंगे, जाएगा सिर्फ x का मान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी, क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु P -a, -b की दूरी ज्ञात करें। आप लोग दूरी सूत्रवा जानते होंगे। मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है कि x² प्लस कौची y²। तो x² प्लस y² होता है, तो x² प्लस y² लिख दिए। अब अगर आप मान बैठा दीजिए, आंसर पाइए। तो -a के होल स्क्वायर अब प्लस -b के कौची होल स्क्वायर लिख देंगे। अब a के स्क्वायर कितना हो जाएगा? a² हो जाएगा, प्लस -b के स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो b² हो जाएगा। यह रूट में यही आपका दूरी निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका वर्गमूल मत निकाल दीजिएगा, वहां ऑप्शन में रहेगा a प्लस बी। तो ऑप्शन में अगर a प्लस बी रहता है तो उसको काट देना है, यहीं पर रह जाएगा आंसर। क्यों यहाँ पर रह जाएगा? क्योंकि इसलिए रह जाएगा कि यह a² प्लस b² है। हाँ, ये निकलता, लेकिन कब a और b² ऐसे करके रूट में रहता, गुना में रहता, तब इसको निकालते ये भी, लेकिन प्लस और माइनस में वर्गमूल नहीं निकलता है। इस पर आपको घुमा करके पूछना चाहेगा तो ऐसे भी कह सकता है कि बिंदु a² और बिंदु a² और दे देगा
कि बी क्यू है। इसको पूछेगा कि दूरी सूत्र बताइए मूल बिंदु से, इसको पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र बताइए। कुछ नहीं करेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कौची लिखेंगे वाई स्क्वायर। अब एक्स के मनवा कितना है बबुआ, तो एक्स के मान कितना है ए स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर एक और ऊपरी स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई के मान कितना है, तो बी क्यू है, तो बी के क्यू कर देंगे एक और होल स्क्वायर कर देंगे कुल टोटल के। अब रूट है तो रूट लगा दीजिए, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर पावर में गुना हो जाएगा, ये बेसिक में पढ़ना है। तो ए के पावर 4 हो जाएगा, अब प्लस बी के पावर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, पावर के ऊपर पावर तो पावर पावर में गुना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यही हो जाएगा आपका दूरी। यह दूरी होगा कब, जब ए स्क्वायर और बी क्यू पूछ देगा, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तब। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बबुआ, क्या कह रहा है सर, तो नेक्स्ट प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक, त्रिभुज के 3 गो भुजा होता है, 3 गो कोण होता है, अब तीनों शीर्ष के नियामक दिले है कि 0, 8, 0, 0 और 6, 0 है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। त्रिभुज का कौची ज्ञात करें, परिमाप। इस टाइप के प्रश्न विद्यार्थियों से पूछ देता है, आपसे नहीं बनता है तो आज के बाद बनना चालू हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आपसे बनना चालू हो जाएगा, कुछ मत कीजिएगा। अगर जल्दी में इस क्वेश्चन को लपेटना चाहते हैं तो मूल बिंदु धर लीजिए आप क्वाड्रेंट बना करके कि यह 0, 0 हो गया, 0, कितना हो गया 0। अब कह रहा है कि यह ई वाला तो बिंदु क्या स्थित कर दिए कि मूल बिंदु 0, 0, ई वाला बिंदु आके स्थित कर दीजिए, तो x के मान 0 है, y के मान 8 है, तब मान लीजिए कि y के मान 8 यहाँ तक जाएगा, यह दूरिया कितना है 8, x के मान यहाँ दिले है कितना, स्थित कर दिए 0, 8, 0, कितना है 8 है, 0, 8 हो गया। इसको स्थित करिए कि यह 6, कितना है 0 है, तो यहाँ मान लेते हैं कि 6, 0 हो गया। अब इसको मिला दिया जाए कि यह 8, 6, देखिएगा यह समकोण त्रिभुज हो गया विद्यार्थी। यह कौन त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो इसमें आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछेगा, पहला की परिमाप ज्ञात करें और दूसरा पूछ देगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भी पूछेगा तैयो बनेगा, और आपसे परिमाप पूछता है तैयो बनेगा। कैसे बनेगा सर, तो ये बताइए कि ये दूरिया 6 है, ये दूरिया 8 है, तो ये कर्ण हो जाएगा। अब कर्ण ई निकल के आएगा 10। अब आपको कर्ण नहीं निकाले आता होगा तो कर्ण कैसे निकालेंगे सर, तो कर्ण के फॉर्मूले होता है, ट्रिगो में पढ़ना है कि h बराबर रूट अंडर b के स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर p के स्क्वायर, b के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर। अब b के मान बैठा दीजिए, तो b के मान कितना है, तो 6 है, तो 6 के स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं 36, और 8 के स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं 8 8 64। 36 और 64 कितना हो जाएगा बबुआ, तो 36 और 64 हो जाएगा रूट में कितना, तो 36 और 64 हो जाएगा 100। 36 और 64 कितना हो जाएगा 100। 100 के वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 10 निकलेगा। तो 36 और 64 का निकाल दिए हम लोग जोड़ के 100, और 100 के वर्गमूल निकाल दिए 10। एक मतलब हम जान गए कि 10 है कर्ण। अब परिमाप निकालने का मतलब होता है, एक चक्कर चल जाइए, यहाँ से शुरू होइए तो यह 8 है, और जोड़ते जाइए यह 6 है, और 6 से यहाँ फिर चढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि 10 है, 8 है, 6 है, तो ये हो जाएगा बबुआ कितना है, 8 है, 6, 14 है, 14 है, 10 कितना हो जाएगा 24। तो परिमाप हम लोग निकाल लिए, परिमाप कितना निकल गया 24। 24 देखिए और आंसर मारिए। इसमें अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ देता है तो कोनो दिक्कत नहीं, त्रिभुज के क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या जानते होंगे, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं, 1/2। कौची जानते हैं बबुआ, तो 1/2 और बेस गुने हाइट करते हैं, बेस गुने कौची करते हैं हाइट, यानी कि आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है 6, ऊंचाई कितना है 8, मान बैठाइए 1/2 गुने कितना हो जाएगा 6 गुना ऊंचाई कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिख देंगे, काट देंगे, 2 तिहाई 6, 8 तिहाई कितना हो जाएगा 24। यही हो जाएगा आपका कितना, यह हो गया क्षेत्रफल। यह हो गया कितना, क्षेत्रफल और परिमाप। इसका दोनों का परिमाप और क्षेत्रफल एक ही आ गया विद्यार्थी, दोनों का परिमाप और क्षेत्रफल एक ही आ गया। लेकिन आपसे पूछ रहा था परिमाप, तो परिमाप यहाँ से 24 मार देंगे। हो सकता है कि क्षेत्रफल चेंज भी होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसी टाइप के एक नेक्स्ट प्रश्न लाते हैं, उसमें आपको बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बनाने के लिए सीख जाइएगा। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए इसमें टाइम लगा। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप के आ गया है नेक्स्ट प्रश्न। अब दूसरा क्वेश्चन में कैसे करेंगे सर, तो कुछ नहीं करेंगे सर, कह रहा है तो इसको डायरेक्ट बताइए
ई किसका मान है, y का। मान लीजिए कि यहाँ तक 4 है, यहाँ तक कितना है 4, 0,0 ये तो मूल बिंदु है 0,0, 0, कितना 0। ई कितना है सर, तो x के मान 3 है, तो मान लेते हैं कि x के मान 3 है। इसको मिलाइए, 4 के स्क्वायर 4 चौका 16, 5 3 के स्क्वायर 3 3 9 16 9 कितना हो जाएगा 25। 25 के वर्गमूल निकालेंगे तो डायरेक्ट 5 निकल के आएगा। डायरेक्ट कितना निकल के आ जाएगा 5, ये डायरेक्ट 5 निकल गया बाबू। ये कितना निकल गया 5। कौची पूछ रहा है परिमाप, कोई डरने की बात नहीं है, डायरेक्ट एक चक्कर चल जाइए। 4 गो आई 3 गो कितना हो जाएगा 7 गो, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का नहीं 12 हमारी आंसर हो गया आपका परिमाप। उसके बाद अगर इसको एरिया पूछता है यानी क्षेत्रफल पूछता है तो कुछ मत करना है, 1/2 करेंगे। आप बेस गुने हाइट, तो फार्मूला लिखे के जरूरत नहीं है, ये बेस है या ये हाइट है, ये बेस है या ये कौची है हाइट, तो बेस गुने हाइट पूछ रहा है ना, तो ये बेस हो गया 3 और हाइट हो गया 4, एक मतलब 3 गुने कितना 4 कर देंगे, काट दीजिए 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अगर एरिया पूछता है तो 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है क्षेत्रफल त्रिभुज का तो 6 हो जाएगा। परिमाप पूछा तो परिमाप हो जाएगा आपका 12, परिमाप हो जाएगा कौची 12। अब इस टाइप के प्रश्न आपसे सारे प्रश्न बनेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और इस पर हम ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो भी लेकर के आएंगे, जिसमें आपको संरेख का कंसेप्ट और क्षेत्रफल के और चतुर्भुज का भी निकालने का शॉर्टकट जुगाड़ बताएंगे, शॉर्ट मेथड बताएंगे, ताकि आपको एग्जाम में आपका 20 मिनट यहाँ से पढ़ के जाइएगा, 15 मिनट, 15 मिनट में आपको वहां 5 मिनट 7 मिनट टाइम बचेगा, जिससे आपको 2 से 3 प्रश्न सब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम लोगों के लाइक से दिल गदगद रहे और इस पर और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आए और शॉर्टकट मेथड में बताएंगे, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बिल्कुल जो है यह टाइम बच सके, यह टाइम का हो सके बच सके आपको। और टाइम मैनेजमेंट में विद्यार्थियों को बड़ी ज्यादा दिक्कत होता है, तो टाइम मैनेजमेंट में आपको विद्यार्थियों को ज्यादा दिक्कत होता है, तो टाइम आपको हम बचाएंगे। टाइम बचाने के लिए यहाँ सिखा देंगे विद्यार्थी। तो दोस्तों में सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।